हाय गाइस, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो पर हम देखेंगे कि कैसे हम वोल्टेज रेगुलेटर बनाएंगे जिसमें हम 11 टू 30 वोल्ट तक का इनपुट करंट देंगे और आउटपुट करंट हम एक्सपेक्ट करेंगे 9 वोल्ट का। तो इसको कैसे करना है और इसकी पीसीबी डिजाइन करके हम इस ट्यूटोरियल पर देखेंगे। तो पहले हम प्रॉपर सर्किट डायग्राम समझेंगे एंड देन उस सर्किट डायग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे पीसीबी में। और ये सारा कुछ हम करेंगे एक पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पर, जो कि है बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है और ये फ्री सॉफ्टवेयर है। इसका पेड वर्जन भी आता है, बट इन दिस ट्यूटोरियल वी आर यूजिंग अ फ्री सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का नाम है EGUDA। तो अगर आपके कंप्यूटर पर EGUDA सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर ओपन कर सकते। बट अगर आपके कंप्यूटर पर EGUDA सॉफ्टवेयर नहीं है तो डोंट वरी, आप जाएंगे क्रोम ब्राउजर पर और वहाँ पर EGUDA के वेब पेज पर, वेबसाइट पर जाकर के भी आप इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका विंडो वर्जन है, मतलब कि सॉफ्टवेयर जो है वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसका EGUDA डिजाइनर, आप यहाँ से इसका वेब वर्जन भी चूज कर सकते हैं और उस पर भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो इसमें दो वर्जन आते हैं, एक FTD एडिशन आता है, एक प्रो एडिशन आता है। तो आप FTD एडिशन पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा जहाँ पर आप किसी को डिजाइन कर पाएंगे वेब पेज पर। यहाँ पर बेसिकली आपको करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। पहले आप रजिस्टर करेंगे एंड देन लॉगिन करेंगे। तो सेम वही सारी चीज़ें होंगी जो कि हम एक सॉफ्टवेयर पर करेंगे, विंडो सॉफ्टवेयर पर। तो हम एक सॉफ्टवेयर पर करेंगे, बट अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना है तो आप वही सेम चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट की हमको रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है हमारा LM7809। ये एक ट्रांजिस्टर होता है LM7809, जो कि हमारा वोल्टेज को कन्वर्ट करने में, 9 वोल्ट को कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा हमारा। और इस पर हम हमेशा जब भी हम किसी वोल्टेज को ड्रॉप डाउन करते हैं, मतलब किसी हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज पर ड्रॉप डाउन करते हैं, तो जो हमारा लोअर वोल्टेज होता है उससे 2 वोल्ट करंट हायर हम इनपुट देते हैं, ताकि वो हमारे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसको दे सके। मतलब अगर हमको 9 वोल्ट का करंट चाहिए तो हमको रिक्वायर्ड है 11 वोल्ट का करंट देना। ये एक मिनिमम करंट होता है, 11 वोल्ट से कम करंट हम नहीं दे सकते। अगर देंगे तो प्रॉपर जो हम करंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आएगा। तो ये एक बेस्ट केस होता है कि जब भी आप किसी 9 वोल्ट को अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 9 वोल्ट आउटपुट आप लेना चाह रहे हैं, तो आप उससे 2 वोल्ट हायर करंट दें। और यहाँ पर आप दे सकते हैं 11 टू 30 वोल्ट तक का करंट, अगर आप LM7809 ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं। तो मेरे केस में कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो एक आपको ट्रांजिस्टर चाहिए LM7809, क्योंकि अगर आप 9 वोल्ट पर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके अदर वर्जन अवेलेबल है। अगर आप 5 वोल्ट पर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो LM7805 लेंगे, 7 वोल्ट पर LM7807 लेंगे, 12 वोल्ट पर LM7812 लेंगे और 9 वोल्ट के लिए LM7809 लेंगे। इस ट्यूटोरियल पर हम देखेंगे सबसे पहले सर्किट डायग्राम को एंड देन हम डिस्कस करेंगे कैसे इस सर्किट डायग्राम को हम पीसीबी पर कन्वर्ट करेंगे। तो पहली बात तो हो गई कि हमको रिक्वायर्ड है LM7809 ट्रांजिस्टर एंड अनदर कुछ हमको फेरामिक कैपेसिटर रिक्वायर्ड होंगे और कुछ कैपेसिटर रिक्वायर्ड होंगे। तो हम यहाँ पर 2 कैपेसिटर पहले यूज करेंगे। एक होगा 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, दूसरा होगा 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एंड थर्ड 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एंड 0.1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। और इसके बाद यहाँ पर हमने 2 हेडर पिन लिए हुए हैं जो कि हम इनपुट करंट देने के लिए, और यहाँ पर 2 हमने ले लिए आउटपुट एक्सपेक्ट करने के लिए, आउटपुट करंट के लिए। तो इन सारी चीज़ों को हम पीसीबी पर ले सकते हैं। आप अगर यहाँ पर आए तो लाइब्रेरी पर जाएंगे। लाइब्रेरी पर जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं LM7809, और जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके अलग अलग वर्जन मिल जाएंगे। तो ये मिल गया LM7809, तो आप इसको यहाँ से प्लेस कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको प्लेस किया हुआ है। तो सबसे पहले जब आप एक बिगिनर हैं और आपको इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो सबसे पहले करना क्या है, आपको फाइल पर आना है, न्यू पर जाना है, प्रोजेक्ट पर जाना है और आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब ये मैंने बना रखा है ताकि इस ट्यूटोरियल को ज़्यादा लंबा ना करें। तो इस तरह का एक एम्प्टी पेज ओपन हो जाएगा। इसको मैं अगर नीचे कर देता हूँ तो इस तरीके से आपका एम्प्टी पेज यहाँ पर ओपन होगा।
और यहाँ पर आपको ये सारे कंपोनेंट चूज करने हैं। आप चूज करेंगे लाइब्रेरी पर जा करके, तो यहाँ पर जैसे LM509 को चूज कर लिया, इसी तरीके से जो हमारे अदर कंपोनेंट है उनको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर हेडर लिया तो यहाँ पर कॉमन लाइब्रेरी है, जो कि यहाँ पर हम ग्राउंड ले सकते हैं, VCC ले सकते हैं। साइड पर यहाँ पर VCC 5 बोर्ड और वायर कनेक्ट करने के लिए ये टूल हमारा होता है। वायरिंग टूल्स के ये टूल है हमारे, जहाँ पर फर्स्ट टूल होता है जो कि हमारा वायर कनेक्ट करने के लिए होता है। तो मैं आपको एक वायरिंग टूल को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम एक वायर को दूसरे वायर के साथ में अटैच करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर वायर पर आएंगे और इसको क्लिक करेंगे, और इसके बाद जहाँ पर भी हमको कनेक्ट करना है, सपोज हम करते हैं कि हमको यहाँ पर क्लिक करना है, और इसके बाद जहाँ पर भी हमको कनेक्ट करना होगा, सपोज मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर ग्राउंड पर, तो इस तरीके से आकर के और यहाँ पर ग्राउंड पर अटैच कर देंगे, तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। बट मेरा पूरा सर्किट डायग्राम बना हुआ है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करके इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। अब सबसे पहले ये हमने यहाँ पर हेडर पिन लिया, इसको कैसे लेना है, यहाँ पर जो कॉमन लाइब्रेरी पर आएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो ये जो ऑप्शन है कनेक्शन TH2P, और यहाँ पर आपको अगर 3 का चाहिए, 5 का चाहिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो 2 का आप ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से भी आप ले सकते हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो ये 2 का आ गया। आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करके आप यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हैं। अब इनकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, Ctrl+Z, और इस तरीके से आप इनको ले लेंगे। और लाइब्रेरी पर जाकर के आपको जो भी कैपेसिटर और जो ट्रांजिस्टर है उसकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर ले लेंगे, और सारे कंपोनेंट को एक दूसरे से अटैच कर देंगे। अटैच करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अटैच करना है। सबसे पहले तो जब हम 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लेंगे, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे इसको प्लस पॉजिटिव पिन को पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव को निगेटिव की तरफ। इसके आगे हम एक और कैपेसिटर लगा रहे हैं, जिस पर हम 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा रहे हैं, इसको भी प्लस माइनस कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो VCC पिन है हमारा, उस पर प्लस वायर जाएगा इनपुट का, और ग्राउंड जो है हमारा वो ग्राउंड पर आकर के अटैच हो जाएगा। बट आउटपुट, अब जो आउटपुट का पिन है वो हमारा जा करके इन 2 कैपेसिटर्स पर अटैच होगा, और ये कैपेसिटर प्लस माइनस के अकॉर्डिंगली ये अटैच हो जाएंगे यहाँ पर। और ये 1 माइक्रोफैराड का पहले होगा, 0.1 माइक्रोफैराड का होगा। अब हम समझते हैं सबसे पहले कि कैपेसिटर काम क्या करता है। हमने सर्किट डायग्राम यहाँ पर देख लिया। सर्किट डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या तो फिर मैं सर्किट डायग्राम की इमेज भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर जा करके। सर्किट डायग्राम बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको अपने ब्रेडबोर्ड पर भी बना सकते हैं, या फिर आप अपनी कस्टम PCB भी बना सकते हैं, PCB बोर्ड को यूज करके, PCB फ्लेक्स बोर्ड को यूज करके, या फिर आप इसकी PCB बना करके ऑर्डर भी कर सकते हैं JLC PCB या किसी भी PCB मैन्युफैक्चरर कंपनी से। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये जो कैपेसिटर हमने इतने सारे यूज किए हैं, कुछ सेरामिक कैपेसिटर हैं, तो बेसिकली कैपेसिटर का वर्क क्या होता है। कैपेसिटर का वर्क ये होता है कि वो एक स्मूथ करंट आपको देता है। किसी भी तरह की नॉइज, जो आपके फ्लक्चुएशन और जो नॉइज क्रिएट होती है वोल्टेज की, उस वोल्टेज की नॉइज को लो होने पर और हायर होने पर वो एक स्मूथनेस पर कन्वर्ट कर देता है, ताकि आपका जो वोल्टेज आ रहा है उस पर किसी भी तरह का वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज हाई का नॉइज ना हो। तो इस वजह से हम यहाँ पर कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। कैपेसिटर का काम यही होता है कि अगर हमने कोई 5 वोल्ट चाहिए और 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आ गया, तो कैपेसिटर हमारा उस वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, कम कर देगा, और एक स्मूथ करंट देगा। बट इन द केस कि अगर वोल्टेज थोड़ा सा कम जा रहा है, तो उस वोल्टेज को वो हाई करके जो स्टेबल वोल्टेज है जो आपको चाहिए उस वोल्टेज पर आपको भेज देता है। तो कैपेसिटर इसी वजह से यूज होता है कि हम स्मूथ करंट को ले सके, और इसी वजह से हमने यहाँ पर ये सारे कैपेसिटर्स यूज किए हुए हैं। तो सर्किट डायग्राम आपको दिख गया है, सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है, इन सारी चीज़ों को हमने समझ लिया। अब इसके बाद पहले आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर डिजाइन्स पर जाना है, कन्वर्ट सिस्टमैटिक टू PCB पर क्लिक कर देना है। तो जब भी आप कन्वर्ट सिस्टमैटिक टू PCB पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे ये साइज पूछेगा, तो आप इसका साइज बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद इन सारी चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको कौन सी चीज़ एडजस्ट करनी है। आप इसी तरीके से इनको, अगर आपको
रोटेट करना है तो आप इंटर बटन पर क्लिक करेंगे, ये रोटेट हो जाएंगे। इसके बाद आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है वो सारी चीज़ों को आप रख सकते हैं। इसके बाद सबसे अच्छा यहाँ पर ये पर है कि आपको वायरिंग की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती। अब सारे कंपोनेंट हमारे यहाँ पर अटैच हो चुके हैं। अब करेंगे क्या हम, वायरिंग, जो इसकी वायरिंग होती है पीसीबी की, तो वो उसकी टेंशन आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर ऑटो राउटिंग का फीचर है। अब इस फीचर को यूज़ करने के लिए आप टूल्स राउट पर जाएंगे और ऑटो राउट पर चले जाएंगे, और यहाँ पर कुछ डिज़ाइन रूल्स होते हैं। इन डिज़ाइन रूल्स को आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है आपकी वायरिंग हो जाएगी, और किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पर वायरिंग हो जाती है। और अब अगर आप इसको 2D व्यू पर देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 2D व्यू आ जाएगा। इन केस अगर आप इसको 3D व्यू पर देना चाहते हैं तो 3D व्यू यहाँ पर आपका आ जाएगा, किस तरह का आपको वोल्टेज कन्वर्टर बना है। तो ये लीजिए, आपको वोल्टेज कन्वर्टर बन करके यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो आपकी पीसीबी का व्यू आ चुका है यहाँ पर, और आप इसको गर्बर फाइल पर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब गर्बर फाइल पर कन्वर्ट करने के लिए आप फाइल्स पर जाएंगे, जनरेट पीसीबी फैब्रिकेशन फाइल पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर यफ चेक DRC पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद आपको अगर JLC पीसीबी से ये ऑर्डर करना है तो आप यहीं से इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर जनरेट गर्बर पर क्लिक करके अपनी गर्बर फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हैं कि कैसे आप 11 वोल्ट को 30 वोल्ट को 9 वोल्ट पर कन्वर्ट करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे कि किस तरीके से हम 12 वोल्ट को 5 वोल्ट पर कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आपको इसी तरीके के ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल बायोटेक लर्नर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।